नमस्कार। मैं इंजीनियर केबी सिंह आपको अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा अब अम्बे आईटीआई में आ गई है। अब आईटीआई करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं आराम में रह करके कैसे पढ़ूंगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, कैसे किताब खरीदूंगा अगर आपके पिताजी की इतनी आय नहीं है, कैसे लैपटॉप खरीदूंगा अगर हमारे पास पैसे नहीं है। ये सब कुछ सोचना नहीं है क्योंकि अब ये सारे खर्च, आईटीआई करने के खर्च, बुक का खर्च, रहने का खर्च, लैपटॉप खरीदने का खर्च, ये सारा खर्च बिहार सरकार उठाने जा रही है। इसलिए आपके आसपास में या फिर आपके रिलेशन में कोई भी रिश्तेदारी में ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन पैसे के अभाव में आईटीआई में नहीं हो पाया है, उनको बोलिए कि फटाफट अम्बे आईटीआई चंदवा मोड़ आरा में जाए या फिर अम्बे आईटीआई धोबा बाजार पे जाए और वहां जाकर के बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड सिस्टम को समझें और जितना जल्दी हो सके एडमिशन ले लें क्योंकि कल 30 सितंबर अंतिम दिन है, अंतिम डेट है एडमिशन की। तो जल्दी कीजिए, यथाशीघ्र कीजिए, फटाफट अपना फोन उठाइए और मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो का जो लिंक है उसको जितना जल्दी हो सके ऐसे नीडी स्टूडेंट्स को दीजिए और उनको समझाइए कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या फायदा है। तो मैं बताने जा रहा हूं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है क्या और इसमें कैसे पैसे मिलेंगे, पैसे लौटाने पड़ेंगे नहीं लौटाने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे तो कब लौटाने पड़ेंगे, क्या इस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, इसके लिए क्या पात्रता है, क्या क्या कागजात चाहिए, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए एक एक कर करके सभी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पात्रता डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पात्रता है। बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। आप जो भी अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, बिहार से मैट्रिक पास होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप आईटीआई करने को सोच रहे हैं और आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अम्बे आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हो, ये श्योर करना है कि आप अम्बे आईटीआई में एडमिशन ले चुके हैं। बिना एडमिशन लिए आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिलने जा रही है, इसलिए सबसे पहला काम यही करना है कि एडमिशन ले लेना। नेक्स्ट है केंद्रीकृत बैंक में अकाउंट है, तो सेंट्रलाइज जो बैंक है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। पहले से आईटीआई नहीं किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले फिटर में कर लिया है अब हमें इलेक्ट्रीशियन में करना है, या फिर इलेक्ट्रीशियन में कर लिया है फिटर में करना है। चाहे आप अपने पैसे से ही किए हैं, एक ही डिग्री को 2 बार आप नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए पहले से आईटीआई नहीं होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिभावक की सहमति होना चाहिए। आपका जो भी अभिभावक है, माता पिता या फिर भाई बहन जो भी बड़े हैं जो ब्लड रिलेशंस में है वो आपके अभिभावक हो सकते हैं, उनकी सहमति जरूरी है। तो ये जो थी क्या थी, पात्रता, एलिजिबिलिटी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाने के लिए। नेक्स्ट है आवेदन की क्या प्रक्रिया है। इसको जानने के लिए आप जब ऑनलाइन, सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन होता है, बिहार सरकार का वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जो आईटीआई है वो आपको पूरा गाइड कर देगा, जो आईटीआई है वो गाइड कर देगा कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ जाना है, सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है आवश्यक कागजात, क्या क्या कागज होना चाहिए। तो कागज में आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड, ये सह आवेदक हो गए आपके कोई भी गार्जियन है वो सह आवेदक होंगे, उनका आधार कार्ड होना चाहिए दोनों लोगों का। आपको मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों आना चाहिए। नेचुरली जब आप मैट्रिक पास किए हैं तो अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र होगा ही। नेक्स्ट है आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें बैंक ब्रांच का नाम, खाता संख्या, आवेदक का नाम, आईएफएससी कोड अंकित हो। चेक कर लीजिए, सब कुछ अंकित होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक मैनेजर को बोलिए, बैंक मैनेजर तुरंत प्रिंट करके आपको पासबुक दे देगा। उसको बोलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का हमें लाभ लेना है, इसलिए आईएफएससी कोड होना चाहिए, तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट है आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपके आधार कार्ड के अलावा एक और आवासीय प्रमाण पत्र देना है। तो आवासीय आपको पता है ब्लॉक से बनता है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बैंक पासबुक, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, ये इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आवेदक एवं सह आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए। तो फोटो
आपका और आपका जो भी अभिभावक है उनके दो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। और नेक्स्ट आईटीआई का एडमिशन सर्टिफिकेट और फीस रिसिप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आपको एडमिशन लेना है, आईटीआई आपको फीस रिसिप्ट सर्टिफिकेट सब कुछ देगी जो भी चाहिए, तो ये आवश्यक कागजात है, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ आपके पास है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितना फीस मिलेगा, उस पैसा मेन चीज है, पैसा हमें कितना मिलेगा, किसको मिलेगा और उसको वापस करना है या नहीं करना है, हम लोग इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसा कितना मिलेगा और किसको मिलेगा। तो प्रति वर्ष प्रति वर्ष प्रति छात्र प्रति वर्ष एक छात्र को एक वर्ष में ट्यूशन फीस 26,000 मिलेगा। ये कौन सा फीस है? ट्यूशन फीस, ठीक है। और ये जो है किसको जाएगा? आईटीआई को जाएगा। मान लीजिए कि आपने वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दोनों वर्ष का फीस ले रहे हैं या केवल एक वर्ष का फीस ले रहे हैं। तो 26,000 रुपया आप एक वर्ष के लिए भी ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए। अगर आपकी इच्छा हो तो सेकंड ईयर में भी 26,000 आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो पैसा है कहाँ जाएगा? आईटीआई को जाएगा, आईटीआई संस्थान में आएगा, क्योंकि ट्यूशन फीस आईटीआई को ही आएगा, आईटीआई पढ़ा रहा है ना आपको। नेक्स्ट है रहने खाने के लिए 36,000 रुपया प्रति वर्ष, 36,000 रुपया प्रति वर्ष आपके सीधे अकाउंट में आएगा। किसके अकाउंट में आएगा? छात्र के बैंक अकाउंट में आएगा, छात्र के बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा जो 36,000 रुपया है। तो आप उसमें आपको रहने और खाने पीने के लिए दिया जा रहा है, खर्च के लिए दिया जा रहा है। और उसके बाद में अगर आपको बुक लेना है तो बुक के लिए 10,000 रुपया एक बार पूरे कोर्स के दौरान केवल एक बार मिलेगा, मतलब 2 साल में केवल एक बार 10,000 रुपया आपको बुक्स के लिए मिलेगा। और कंप्यूटर लैपटॉप अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 25,000 रुपया, 25 से 32,000 रुपया तक आपको एक बार आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आईटीआई के बैंक अकाउंट में केवल ट्यूशन फीस आएगा, केवल ट्यूशन फीस आएगा। बाकी जो 36,000, 32,000, 10,000 जो भी है अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपके अकाउंट में आएगा। ये कंपल्सरी नहीं है लेना, क्रेडिट कार्ड है, आपको जितना खर्च खर्च चाहिए, जितनी जरूरत है उतने के लिए अप्लाई कीजिए, उतने ही पैसे लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारा पैसा ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे समझ गए, ट्यूशन फीस 26,000 रुपये प्रति वर्ष आईटीआई के अकाउंट में जाएगा, ये रहने खाने के लिए आपके अकाउंट में आएगा, किताब के लिए आपके अकाउंट में आएगा, और ये 32,000 रुपये तक लैपटॉप के लिए आपके अकाउंट में आएगा। तो ये जो पैसे हैं आपको समझ में आ गया। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे पैसे को लें, जितना जरूरत है उतना ही ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बिहार सरकार जो पैसे दे रही है उसको वापस भी करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है ना, उसको वापस भी करना पड़ेगा क्या? ये क्वेश्चन मार्क है, वापस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो आपको ये शिक्षा ऋण है, एक तरह से शिक्षा ऋण है, लेकिन ये इसको ऋण नहीं बोलेंगे। ऋण तो होता है जिसमें कि तुरंत सूद चालू हो जाता है, इंटरेस्ट चालू हो जाता है, फिर आपका तुरंत के तुरंत मासिक किस्त बांध दिया जाता है, फिर आपके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि जमा करो जमा करो। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये शिक्षा ऋण तो है, लेकिन ये ऋण आपको पढ़ने के लिए सरकार दे रही है। तो देखिए कितना फायदेमंद है। ये पहले 3 साल तक कोई सूद नहीं है, पहले 3 साल तक कोई इंटरेस्ट या कोई सूद नहीं लगने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 26,000 ले लिया ट्यूशन फीस, तो उसका कोई इंटरेस्ट 3 साल तक नहीं देना है। 2 साल तक तो आपका कोर्स ही चलेगा प्लस 1 साल, 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आप बुक का पैसा ले लिए, उसका भी 3 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसके बाद आपने रहने का खर्च ले लिया 72,000 रुपया प्रथम वर्ष में, 72,000 रुपया अगले वर्ष में, ठीक है। 36,000 दो साल ले लिया तो 72,000 हो गया। तो ये 72,000 रुपीज है, ये सारे पैसे का कोई इंटरेस्ट 3 साल तक नहीं लगने वाला है। आपको कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर लैपटॉप खरीद लिया, उसके लिए 35,000 32,000 रुपया आपने ले लिया, उसका भी कोई भी इंटरेस्ट सूद नहीं देना है। अब 3 साल तक तो नहीं देना है, लेकिन 3 साल के बाद क्या, 3 साल के बाद क्या करना है, 3 साल के बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन उठता है। तो 3 साल के बाद 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपकी नौकरी लगती है, एक नौकरी आप करने लगे, नौकरी या स्वरोजगार करने लगे। क्या करने लगे? नौकरी या स्वरोजगार, या फिर आप मतलब कि पैसे कमाने लगे। अगर पैसे कमाने लगे
तो आपको सरकार बोल रही है कि अधिकतम 50 मासिक किस्तों में पैसा वापस कर दीजिए। 50 मासिक किस्त का मतलब हो गया 4 साल। 4 साल में आप जो पैसा लिए हैं सरकार से उसको वापस कर दीजिए, सो दैट अगले जो गरीब छात्र हैं उनको हेल्प किया जा सके। अगर आपके पास पैसा है तो आप एक ही बार में 3 साल के बाद जमा कर सकते हैं। आप एक ही बार में बोलिए कि मेरे पास पैसा है, मैं जमा कर दूंगा, तो आप पढ़ भी लिए और आप 3 साल तक उस पैसे का उपयोग किए और सरकार को आपने दे दिया, आपको कोई सूद नहीं देना पड़ा। लेकिन आप 3 साल के बाद में धीरे धीरे पैसे को देने चाहते हैं तो मासिक किस्त में देना है, तो मासिक किस्त में देना है तो क्या इंटरेस्ट लगेगा, सूद लगेगा? तो सरकार ने बहुत ही माइनर इंटरेस्ट लिया, बहुत कम इंटरेस्ट लिया है, वो है 25 पैसा प्रति 100 रुपया प्रति माह। ठीक है, मतलब कि 100 रुपया का 25 पैसा महीना, 25 पैसा सैकड़ा। तो सोच लीजिए कितना कम है। आप 25 पैसे सैकड़ा या फिर 4 रुपया, इस तरह से समझिए, प्रति 100 रुपया प्रति वर्ष। इसका मतलब 4% वार्षिक आपका इंटरेस्ट है, तो बहुत ही कम है। अगर 26,000 का आप इंटरेस्ट देख रहे हैं, 26,000 का रुपया आपने लिया था, 3 साल के बाद आप लौटाना चाह रहे हैं, अगर 2 साल में लौटाना चाह रहे हैं तो गुने 4 गुने 2, आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लगभग 1280 रुपया आपका इंटरेस्ट हो जा रहा है, केवल 1280 रुपया 2 साल में। अब सोच सकते हैं 26,000 का केवल 1280 रुपया ज्यादा देना है और 2 सालों में आप जो है पे कर दे रहे हैं। अगर समय से पहले पे कर रहे हैं तो आपको 0.25% का रिबेट में मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर कोई महिला आवेदक है, ये पुरुष आवेदक के लिए था, किसके लिए था? पुरुष आवेदक के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई लड़की है, लेडीज है, तो उसको बहुत ही कम इंटरेस्ट लग रहा है, 6 पैसे प्रति सैकड़ा प्रति माह या फिर 1 रुपया प्रति वर्ष, 1% पर एनम प्रति वर्ष। ठीक है, 1% प्रति वर्ष जो है हम लोग दे रहे हैं। उसके बाद 3 साल के बाद अगर नौकरी नहीं लगती है तो ऋण की वसूली नहीं की जाएगी। अगर 3 साल के बाद नौकरी नहीं लगी फिर क्या होगा? तो ऋण की वसूली नहीं की जाएगी, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा। केवल आपको करना है कि हर एक 6 महीने पे एक इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि अभी नौकरी हमारी नहीं लगी है, अभी नौकरी नहीं लगी है, लिख करके हर एक 6 महीना पे जमा करते रहिए। जब आप कमाने लगिएगा, नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद ही पैसा देना है। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो अभी के अभी आप फोन उठाइए और जितने भी आपके नॉन छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उनको बताइए कि अम्बे ITI में दौड़ करके जाएं और जा करके अपना सीट जितना जल्दी हो सके उतना सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कल अंतिम तिथि है एडमिशन की, 30 सितंबर 2024 सरकार के द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा ITI में प्रवेश की अंतिम तिथि रखी गई है। तो इसलिए जल्दी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।